So hey guys, welcome back to my channel, myself Archishman Chatterjee, and here we are back with a new video. So after a long time, our webcam is ready, and now I can do classes on webcam also. मतलब 2-3 हफ्ते बाद हम लोग webcam में क्लास करने वाले हैं, तो so let's start. So हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं आज की friction. So have you wondered that what is friction? ऐसा दिमाग में आता है ना क्वेश्चंस की फ्रिक्शन क्या है. तो हम लोग आज पहले हम लोग का प्लानिंग बता देते हैं. आज है फ्रिक्शन का डे 1. तो डे 1 में हम लोग बात करने वाले हैं फ्रिक्शन और 2 टॉपिक्स. मतलब हम लोग डे 1 में 3 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, फिर डे 2 में और 3 टॉपिक, फिर डे 3 में और 3 टॉपिक, ऐसे करके हम लोग का 12 या 14 आई थिंक 14 to 15 टॉपिक्स आर देयर. सो इन इफ 15 टॉपिक्स आर देयर, मतलब हम लोग को 5 वीडियोस 5 डेज हम लोग को लगेगा इस चैप्टर खत्म करने के लिए. अगर मैं हिसाब लगाता हूँ तो एक हफ्ते में अगर हम लोग एक चैप्टर खत्म करते हैं, एक हफ्ते में रिवीजन करके सब कुछ करके, फिर भी हम लोगों का 3 वीक्स बच जाता है, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. उस 3 वीक्स में हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ एक साथ रिवीजन करेंगे, मतलब मेन टॉपिक्स लेकर हम लोग रिवीजन करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. सो फ्रिक्शन, पहले हम लोग समझ लो फ्रिक्शन क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रिक्शन हम लोगों ने फोर्स एंड प्रेशर वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्रिक्शन क्या है. अब फ्रिक्शन मतलब क्या चीज, सपोज एक ऑब्जेक्ट, एक मूविंग ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इधर से मूव कर रहा है, तब फ्रिक्शन क्या, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा, उसको स्टॉप करने की कोशिश करे. दिस इज नोन एज फ्रिक्शन. फ्रिक्शन मूविंग ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेस करता है या फोर्स करता है, प्रेशर डालता है, दैट इज नोन एज फ्रिक्शन, नथिंग एल्स. वही है फ्रिक्शन. फ्रिक्शन क्या कर, फ्रिक्शन के 3 पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स. 3 मेन क्या पॉइंट्स है, चलो देखते हैं. यहाँ पे 2 है, एक मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट पॉइंट, द एक्सटर्नल फोर्स दैट अपोजिट रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 सरफेस इन कांटेक्ट. अभी मैंने बताया कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन वर्क करता है. अब बिटवीन 2 सरफेस इन कांटेक्ट, फ्रिक्शन का सरफेस और मूविंग ऑब्जेक्ट का सरफेस को दोनों कांटेक्ट में जब आते हैं तब. अब फ्रिक्शन का सरफेस मतलब क्या, सपोज लेट मी गिव एन एग्जांपल. दिस पेन, दिस पेन, ये पेन ऐसे मूव कर रहे हैं, तो हम लोग जब मेरे हैंड से ये कांटेक्ट होगा तभी फ्रिक्शन वर्क होगा, वरना नहीं होगा. इधर जो हैंड से मूव हो रहा है ना ये पेन, तो हैंड एक मेरा एक ऑब्जेक्ट और ये पेन एक ऑब्जेक्ट, और 2 ऑब्जेक्ट जब फ्यूजन होता है, हम लोग फर्टिलाइजेशन नहीं पढ़ रहे हैं, 2 ऑब्जेक्ट में जब फ्यूजन होता है वहां पे फ्रिक्शन कॉज होता है. अगर ये पेन इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में कॉज होगा. एक चीज याद रखना, फ्रिक्शन कॉज जब होता है जब 2 ऑब्जेक्ट रहता है. If one object is present, it is impossible to cause friction in that area, in particular that area. 2 objects are necessary. जैसे sperm and egg is necessary for the reproduction purpose, वैसे ही 2 object is necessary for cause of friction. अगर friction cause कर सकते हो तो 2 object जरूरी होता है. Now, friction acts on the surface of the contact of both the bodies. तब वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके सरफेस एरिया में फ्रिक्शन दोनों में काम करता है. फ्रिक्शन जो कॉज हो रहा है वो मेरे हैंड से भी कॉज हो रहा है, वो पेन से भी कॉज हो रहा है. वो पेन अगर राइट टू लेफ्ट में जाता है तो फ्रिक्शन मेरे हैंड को लेफ्ट से राइट में उसको प्रेस कर रहा है. अब पेन तो राइट टू लेफ्ट जा रहा था, तो मेरा हैंड उसे लेफ्ट टू राइट प्रेस कर, मतलब उल्टा. फ्रिक्शन दोनों सरफेस में काम किया. एग्जाम्पल, मेरा हैंड और पेन दोनों काम किए, लेकिन दोनों ही काम कर रहे, लेकिन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में काम कर रहे. दिस इज नोन एज फ्रिक्शन. फ्रिक्शन का 2 चीज बहुत वाइटल है कि क्यों फ्रिक्शन कॉज होता है. फ्रिक्शन का अगर कॉज होता है तो 2 ऑब्जेक्ट्स चाहिए, और फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में कॉज होता है.
And the third important point which I'm going to tell you is friction is present everywhere. अब इस चीज का मतलब क्या है? फ्रिक्शन इज प्रेजेंट एवरीवेयर, तो फ्रिक्शन हर जगह पे है। कैसे? एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग बोलोगे हाँ, दो ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट हुआ तब फ्रिक्शन हुआ। अगर हम लोग हवा में पेन घुमाते हैं, सपोज हवा में जा रहा है इस पे, ऐसे पेन हवा में घूम रहा है, तो क्या होगा? तो अगर पेन ऐसे जा रहा है तो उसका एयर भी तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, वो भी तो फ्रिक्शन कॉज कर रहा है ना। ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर डालना या फोर्स अप्लाई करना ही तो फ्रिक्शन बोलते हैं हम लोग उसे। ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है इसी तो मतलब दिस प्रूव्स कि हर जगह पे फ्रिक्शन कॉज होता है, हर मूविंग ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन कॉज होता है। और एक चीज याद रखना कि फ्रिक्शन कभी भी जीरो नहीं होता, उसका नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 100 होता है, 1000 होता है, मिलियंस होता है, डॉलर्स नॉट डॉलर सॉरी मिलियंस में हो सकता है, ट्रिलियंस में हो सकता है, बिलियंस में हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता या -1 में नहीं हो सकता। 1 is the least और मैक्सिमम इनफिनाइट। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये चीज याद रखना। तो ये चैप्टर हो गया, कुछ नहीं है इस चैप्टर में, नथिंग एल्स, आई एम सेइंग इट। मैंने ये चैप्टर पूरा पढ़ा है, कुछ भी नहीं है। सीबीएसई में स्पेशली फिजिक्स में जस्ट ऐसे टच करके चला गया, असली तो 11-12 में है। तो अगर इसमें बेस अच्छा हुआ ना तो 11-12 वाला इजी लगेगा, कुछ नहीं है। क्योंकि मेरे पास एक 11 का बुक है, मैंने देखा था पहले, मैंने जब देखा भाई क्या लिखा है इसमें, सब कुछ दिमाग के ऊपर से जा रहा है। फिर मैंने जब क्लास 8 का सीबीएसई में पढ़ के, अच्छे से पढ़ के, पीपीटीज बना के, नोट्स बना के, मैंने नोट्स भी बनाया है इसका, वो भी हम लोग रिविजन करेंगे उसका, तो दैट इज रिविजन। सो इतना कुछ करके फिर मैंने सोचा, फिर जब मैंने 11 का से फिजिक्स ये फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ा, तब मैं मतलब एक टॉपिक वाइज है ये सब, मैंने कहा अरे ये तो इजी है, कुछ भी नहीं है। उधर भी ये तीनों पॉइंट्स, ये चार पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स, 1 पॉइंट ज्यादा एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा की फ्रिक्शन इज प्रेजेंट एवरीवन एंड फ्रिक्शंस नेट फोर्सेस नेवर बी 0, 1 होता है लीस्ट। ये एक्सटर्नल एडिशनल पॉइंट, ये नथिंग एल्स। ये चारों पॉइंट्स अभी अगर आप लोग अभी से याद रखते हो तो दैट इज वेरी गुड। तो क्लास 11 में जाके फ्रिक्शन रिलेटेड में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप लोग साइंस लेते हो तो 11 में जाके कोई भी प्रॉब्लम नहीं। दिस इज guaranteed, I'm saying. Now moving on to the last topic, spring balance. अब स्प्रिंग बैलेंस का नाम सुना होगा आप लोगों ने, लेकिन है क्या ये चीज? What is spring balance? Spring balance is, it is a device used to measure the force acting on an object. तब एक डिवाइस है, डिवाइस स्प्रिंग बैलेंस। ऐसा कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसे बताओ कि ऐसा लंबा स्ट्रक्चर होता है, नीचे ऐसा हुक जैसा होता है, मतलब ऐसे क्वेश्चन, उल्टा क्वेश्चन मार्क देखा है, ऐसे हुक जैसा होता है, उसके साथ हम लोग ऑब्जेक्ट को फोर्स मतलब वेट जैसा माप सकते हैं, फोर्स माप सकते हैं उससे। स्प्रिंग बैलेंस लंबा सा होता है, ऐसा थर्मोमीटर की तरह कांटा होता है इधर, और नीचे इधर उल्टा जैसा क्वेश्चन मार्क होता है, उसको हैंग करने के लिए। हैंगर को उल्टा कर देना, जैसा होता है स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे करके इधर गोल वैसा। तो लंबा होके नीचे से, ये स्ट्रक्चर भी याद रखना, स्ट्रक्चर याद रख दो तो स्प्रिंग बैलेंस नाम जब मन में आएगा इजीली दिमाग में आएगा, अच्छा ये है स्प्रिंग, अरे ये चीज ऐसा होना चाहिए। बिकॉज बेस अगर अच्छा हो गया ना तो 11-2 में आई डोंट थिंक सो दे विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। आप लोग जो भी दो, नीट दो, बीएससी करो, एमएससी करो, मास्टर्स करो, जो करना है, लेकिन साइंस रिलेटेड में जो जहां जाते हो, फिजिक्स टीचर बनना है, बायो टीचर बनना है, केमिस्ट्री टीचर बनना है, मैथ्स टीचर बनना है, जो मर्जी करना है करो। साइंस रिलेटेड में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है, वो अगर इस्तेमाल करते हो तो कहीं स्कूल में जाओ, आईसीएससी में पढ़ो, डब्ल्यूबी में पढ़ो, जहां मर्जी पढ़ना पड़ो, या और स्टेट्स में भी पढ़ सकते हो, जो जहां पे रहता है। अगर कोई बाहर रहता है, लंदन, यूएसए, वहां पे भी इंग्लिश मीडियम से होंगे। इंग्लिश मीडियम तो सबसे इजी होता है। तो स्प्रिंग बैलेंस मतलब इट इज एन डिवाइस यूज्ड टू मेजर द ऑब्जेक्ट्स फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट है, तो ये एक ऑब्जेक्ट है पेन, इसके ऊपर मैं जितना फोर्स डालना, उस स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से हम लोग पता लगा सकते हैं कि मैं इस उंगली से, थंब से मैं कितना ज्यादा प्रेस कर रहा हूँ, कितना ज्यादा प्रेशर डाल रहा हूँ इसके पेन के ऊपर।
ये हम लोग by the help of spring balance we can measure the force acting on a particular object. This is the definition of spring balance. What is the use of spring balance? ये होगा the definition is it is a device used to measure a force working on a particular object. इसमें से एक वर्ड भी मिस नहीं करना. अगर आप लोग if you miss one particular word also ना, teacher will cut your answer. Because physics में सब लोग हार्ड क्यों लगता है? सब लोग बोलते हैं फिजिक्स हार्ड है, लेकिन कोई अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया कि फिजिक्स हार्ड क्यों है. फिजिक्स हार्ड है क्योंकि फिजिक्स में हम लोग कुछ टर्म्स है जो हम लोग को इस्तेमाल करना होता है, वरना नहीं होता. तो एक वर्ड जो बायोलॉजी में क्या होता है, खुद ब खुद लिख दे तो कुछ भी मतलब इन द सेंस उस रिलेटेड लिखता है तो टीचर मार्क्स देते. फिजिक्स में सपोज मैंने लिखा इट इज डिवाइस टू यूज मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑब्जेक्ट, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ग्रामेटिकल गलती में क्या, लेकिन फिर भी काट देगी. आप लोग को लिखने का पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. तो एक ऑब्जेक्ट में, दो चार ऑब्जेक्ट में नहीं, सिर्फ वही ऑब्जेक्ट में वर्क कर रहा है, इसे बोलते हैं हम लोग स्प्रिंग बैलेंस. स्प्रिंग बैलेंस हम लोग मेजर करते हैं एक ऑब्जेक्ट का फोर्स. तो लेट्स रिकॉल हम लोग ने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं. फ्रिक्शन क्या होता है हम लोग ने एक्सप्लेन किया. फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है. फ्रिक्शन कभी जीरो नहीं होता, मैक्स लीस्ट 1 होता है और मैक्सिमम मतलब मिनिमम 1 होता है, मैक्सिमम इनफिनाइट. और फ्रिक्शन के लिए दो ऑब्जेक्ट जरूरत होता है. ये चीज वही दो पॉइंट्स इन द एक्सटर्नल फोर्स दैट ऑपोजिट रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कांटेक्ट, दो सरफेस कांटेक्ट में होता है तभी फ्रिक्शन कॉज होता है. सफर एक्सटर्नल सरफेस ऑफ कांटेक्ट इन बोथ द बॉडीज, दो बॉडीज में जो होता है वो बोथ द बॉडीज में फ्रिक्शन वर्क करता है. और दो पॉइंट्स एक्सटर्नल पॉइंट्स, एडिशनल पॉइंट्स क्या क्या है, फ्रिक्शन कभी जीरो नहीं होता और फ्रिक्शन इज प्रेजेंट एवरीवेयर. नाउ स्प्रिंग बैलेंस इज द डिवाइस यूज्ड टू मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. ये हो गया. सो दिस इज इट फॉर द वीडियो. आई नो द वीडियो वाज वेरी शॉर्ट, बट हम लोग फिजिक्स से ये भाई बायोलॉजी नहीं है, पूरा सिलेबस वास्ट सिलेबस एक वीडियो में 30-35 मिनट के अंदर खत्म करते. धीरे धीरे हम लोग का सिलेबस हम लोग बहुत अच्छे से चलेंगे. सीबीएसई है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे चलेंगे, सब हो जाएगा. थोड़ा थोड़ा टॉपिक करके डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे डिवाइड करके करके जाएंगे. सो थैंक यू very much. Consider subscribing. It really gives motivation, and thank you for we have reached 200 subscribers of our family. So thank you very much.